हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। यह प्रश्नावली क्लास 9 की मैथ की बुक से है। इसके पहले हमने 1.3 तक सभी क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम फिर से एक्सरसाइज 1.4 हल करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 में एक प्रक्रम दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इसके बेसिक में कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोग सीधे क्वेश्चन के माध्यम से इसके बेसिक को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आइए हम पहला देखते हैं, इसमें प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है 3.765 को 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। आइए हम इसको दर्शाते हैं, और जो विधि कहा है उस विधि का नाम दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन, और इंग्लिश में इसका नाम होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। SUCCESSIV, सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। MAGNIFICATION, सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। प्रश्न के माध्यम से हम इसके बेसिक को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी हल करेंगे। क्या होता है उत्तरोत्तर आवर्धन, सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। देखिए, दर्शाना है हमको 3.765 को संख्या रेखा पर। तो हमें पहले एक एक अक्षर पकड़ना होगा, एक एक अंक पकड़ना होगा। पहले हम लोग 3 देखते हैं कि संख्या रेखा पर 3 कहाँ मिलेगा। सर्वप्रथम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पे हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कहीं तक दर्शा सकते हैं, लेकिन हमको प्रश्न के अनुसार दर्शाना है। प्रश्न में हमें 3.765 दर्शाना है, तो 3 हमारा यहाँ है और 4 यहाँ है। कहीं ना कहीं 3.765 3 और 4 के बीच में ही मिलेगी, इतना तो कंफर्म है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है। दूसरा स्टेप ये करना है कि हमें पता चल गया कि 3.765 किसके बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक और दूसरा संख्या रेखा बनाते हैं। इस संख्या रेखा पे हम यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे, यानी कि हम इसको अब यहाँ पे जूम कर दिए। ध्यान समझिएगा, 3 और 4 वाली को अब हम यहाँ पे दर्शा दिए और इसको बड़ा कर दिए। बड़ा करने का ही मतलब होता है उत्तरोत्तर आवर्धन या सक्सेसिव मैग्निफिकेंस, यानी कि 3 और 4 वाले जो बीच का हिस्सा था हम इसको आवर्धित कर दिए, बड़ा कर दिए। बड़ा क्यों किया गया है, अब हम इसके अंदर वाले भागों को बराबर बराबर 10 हिस्सा में बांटेंगे। मान लीजिए एक हिस्सा यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं आ रहा है 10। हमको इसमें 10 हिस्सा दर्शाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये 10। ध्यान दीजिएगा, हम इसको बराबर बराबर 10 हिस्सा में बांट दिए। अब आप ध्यान देंगे तो 3 और 4 के हिस्सा को हम लोग 10 भागों में बराबर बराबर बांटा है। तो जो पहला हिस्सा मिलेगा ये 3.1 मिलेगा, दूसरा हिस्सा 3.2, तीसरा 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद फिर से 4 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया, पहला काम 3 को देखा, 3 संख्या रेखा पे कहाँ आता है, 3 हमें मिल गया। अब दूसरा अंक 3.7 था, तो 3.7 को हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 वाले हिस्सों को आवर्धित करेंगे। आवर्धित करने का मतलब उसको सक्सेसिव मैग्निफिकेंस के नियम लगाएंगे और उस हिस्सा को जूम करेंगे, और जूम करने के बाद उस अंदर वाले हिस्सा को 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। आप इस हिस्से को 10 20 50 कुछ भी बांट सकते हैं, लेकिन हमें
क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए 10 हिस्सा में बांटना पड़ता है। 10 हिस्सा में बांट देने से प्रत्येक हिस्सा एक एक भाग को दर्शाता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इस तरह से हम 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3 आसानी से लिख सकते हैं। बाकी चाहे तो आप कितने भी हिस्सा में इसको बांट सकते हैं, लेकिन आसानी करने के लिए हम लोग 10 हिस्सा में ही बांटेंगे। देखिए अब हमें 3.7 मिल गया। 3.7 कहाँ मिला? यहाँ पे मिल गया। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे घेर लेते हैं। 3.7 हमारा यहाँ मिला और 3 यहाँ मिला। तो देखिए अब 3.7 के बाद 3.6 लाना है। अब ध्यान दीजिएगा, 3.7 के बाद 3.76 लाना है। तो कहीं ना कहीं 3.76, अगर इसको ध्यान से देखें तो 76 दर्शा रहा है। अब 3.7 कहाँ है? यहाँ पे है, और 3.8 यहाँ पे है। तो ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि 3.76 कहीं ना कहीं 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। देखिए कैसे होगा, हम इस चीज को फिर से संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं। इस चीज को हम फिर से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट को हम यहाँ उठाते हैं, तो यहाँ पे 3.7 हो जाएगा शुरू, और अंत कहाँ पे होगा? 3.8 पे। अब इसके बीच वाले हिस्सा को भी हम 10-10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए पहला हिस्सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। लिखते हैं 3.7। बताए हैं प्रत्येक हिस्सा एक भाग को दर्शाता है, तो 3.71, 3.72 और 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। उसके बाद फिर 79 के बाद 3.8 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, पहला स्टेप था 3 को पकड़ने के लिए 3 और 4 देखा। 3 और 4 के अंदर ही अगली संख्याएं आएंगी। अब हम 3 और 4 को फिर 10 भागों में बांट दिया। आप समझने के लिए इसको 3.0 भी कर सकते हैं, इसका मतलब 3 ही होता है, और इसको 4.0 कर सकते हैं, इसको 3.70 कर सकते हैं, और इसको 3.80 कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें कौन सी संख्या मिल गई? 3.76 मिल गया। यहाँ पर 3.76 मिल गया। अब हमें ढूंढना है 3.765। तो कहीं ना कहीं अब 3.76 के बाद और 3.77 के अंतर्गत ही 3.765 होगा। तो 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांट देंगे। अब यहाँ पे 3.76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.76 और यहाँ पे हो जाएगा 3.77। आप चाहें तो यहाँ पे 3.76 जीरो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.76, 765, 3.766, 3.766, 3.768 और 3.769। और इसको आप चाहें तो 3.770 भी कर सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वो 3.77 ही आएगा। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था कि 3.76 और 3.77 वाले बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट दिया था। उसके बाद प्रत्येक एक भाग 0.1 को दर्शाता है। तो यहाँ से हम लोग 0.1 पकड़ रहे हैं, तो 3.761 हुआ है। इसी तरह से क्रम बढ़ता गया और यहाँ पे 3.770 तक पहुंच गया है। अब हमको ढूंढना है 3.765 कहाँ मिलेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3.765 हमें यहाँ पे मिल गया। तो यही हमारा 3.765 है और इसी को संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो हम लोगों ने क्या किया है, आप आसानी से समझिएगा एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोगों ने 3 को पकड़ा। 3 को पकड़ने के लिए संख्या रेखा बनाया, उस पर 1.34 ऐसे करके नंबर दिया, तो हमें 3 संख्या आसानी से मिल गई। उसके बाद 7 दर्शाना था, वो भी पॉइंट के बाद।
तो देखिए 7 दर्शाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर वाले हिस्सा को 10 बराबर भागों में बांट दिया। 10 बराबर भागों में हम लोग इसलिए बांटते हैं क्योंकि 10 बराबर भागों में बांटने से प्रत्येक भाग 0.1 को दर्शाता है। अगर 20 भागों में बांट देते, 30 भागों में बांट देते तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन आपका जो ये भाग था उसका मान थोड़ा सा अंकित करने में आपको परेशानी होने लगती। मान लीजिए जैसे अगर ये 10 भागों में बांटे थे तो 3.1 को आसानी से कर दिए, लेकिन अगर हम भाग बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 20 भागों में बांट दिए तो प्रत्येक भाग अब यहाँ पे 3.1 ना होकर के पहला जो हिस्सा आता वो 3.05 आता, फिर दूसरा 3.1 आता, फिर दूसरा तीसरा 3.15 आता, ऐसे दर्शाना पड़ता है। तो सुविधा रहता है 10 भागों में ही बांट लेने पर। 10 भागों में बांटने से प्रत्येक भाग 1.1 को दर्शाता है। अब ये क्या कर रहा है 0.05 को दर्शा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 10 भागों में ही बांटते हैं। क्वेश्चन भी आसानी से 10 भागों पे हो जाता है। आगे उसके बाद देखिए जब 3.7 मिल गया हमें तो अब 6 पकड़ना था। अब 6 पकड़ने के लिए क्या करेंगे, हमको मालूम चल जाता है कि 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, इस वजह से हम इस वाले हिस्सा को भी फिर से 10 भागों में बांट देते हैं और बांटने के बाद प्रत्येक हिस्सा 1 को दर्शाएगा। तो 3.71 3.72 इस तरह से करते करते हम लोग पूरा 3.80 तक जाएंगे। उसके बाद 3.76 इस पे कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जाएगा। 3.76 मिल जाने के बाद हमें 5 दर्शाना है, तो कहीं ना कहीं 3.765 भी 3.76 और 3.77 के बीच में ही होगा अगर इसके बराबर भागों में बांट देते हैं 10 तो। वही काम किया 3.76 और 3.77 को हम लोग फिर से 10 बराबर भागों में बांट दिए। जब बांट दिए तो हमें 3.76 3.761 3.762 ऐसे मिल गया। तो इसको हम लोग जीरो जानबूझ के लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 70 के बाद 71 आता है, वरना कितने लोग सोचेंगे कि 3.7 के बाद 3.71 कैसे हो गया। जीरो लगाने से इसके मान में कोई अंतर भी नहीं होगा, इस वजह से तो यहाँ पे भी जीरो लगा दिए, उसके बाद सीरीज बना दिए। तो हम देख लिए कि कहीं ना कहीं हमें 3.765 मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए एक बार बता देते हैं कि ये क्यों इसका नाम उत्तरोत्तर आवर्धन पड़ा है। देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। सक्सेसिव मैग्निफिकेंस का मतलब होता है उसे जूम करके क्वेश्चन को हल करना। आवर्धन आवर्धन का मतलब होता है उसे बड़ा करना, बड़ा करने की क्षमता ही आवर्धन कहलाता है। तो हम लोग बड़ा कैसे किए हैं, 3 और 4 को जूम किए हैं, तभी तो उसके अंदर के 10 भागों को हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसको जूम किए तो 10 भाग हमको दिख गया। फिर उसके बाद 3.78 को जूम किए तो इसके अंदर के 10 भागों को दिख गया। उसके बाद इस वाले हिस्सा को हम लोग जूम किए तो अंदर वाला हिस्सा दिखेगा। मतलब हम कहीं ना कहीं इसको जूम कर करके क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा है उत्तरोत्तर आवर्धन या सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। 4.26 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, वो भी दशमलव के 4 स्थानों तक। लिख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के 4 स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक 4.26 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4.6 को क्या क्या लिख सकते हैं 4 अंक तक, यही तो लिखेंगे 4.26 यही तो लिखेंगे। अब इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। नियम सब वही है, बस आपको देखते चलना है कि इसको हम लोग कैसे हल कर रहे हैं। पहला काम क्या था, 4 को पकड़ना था। 4 को पकड़ने के लिए हम सिंपल सा एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 और ये 5 तक ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें 4 ही दर्शाना था, 4 हमें मिल गया आसानी से। तो पहला हमारा यहाँ पे मिला। अब 4.2 कहाँ पे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 4 और 5 के बीच में आएगा। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम 4 और 5 को जूम करेंगे। जूम करने का मतलब कि इसको बड़ा करेंगे, और बड़ा करने का मतलब हुआ कि इसको फिर से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और दर्शाकर उसके बीच वाले हिस्सा को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 बराबर भागों में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि हमें आसानी से नंबर 10 बराबर भागों पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 4, उसका है तो हम लोग 4.0 भी लिख सकते हैं, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं
5.0, मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब इसके बीच वाले भाग को हम 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये 4.9। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें देखिए 4.2 से ही काम था तो 4.2 मिल गया। अब 4.26 कहीं ना कहीं 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। कैसे आएगा आप समझ सकते हैं। ये 26 है और इसको अगर हम 20 कर दें और इसको 30 कर दें तो देखिए 26 कहीं ना कहीं 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो इसीलिए हम 4.2 और 4.3 वाले हिस्सा को 10 बराबर भागों में बांटेंगे जूम करके। तो इसको हम घेर दे रहे हैं कि इस हिस्सा को हम लोगों ने जूम किया है। जब जूम करेंगे तो इसको भी अब संख्या रेखा पर बनाएंगे। संख्या रेखा पर दर्शा दिए। यहाँ पे 4.2 शुरू होगा, अगर 2 को हम लोग 20 कर दे तो गलत नहीं होगा, और यहाँ पे 4.30 कर दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव ये 0 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये लास्ट में फिर 4.30 हो गया। तो देखिए अब हमें कौन सा अंक मिल गया, 4.2 मिल गया था, 4.26 देखना है कहाँ है। 4.26 यहाँ मिल गया, तो कहीं ना कहीं आगे वाली संख्या 4.26 और 4.27 के बीच में होगी। तो इसको हम लोग घेर दे रहे हैं। अब इसको आवर्धित करेंगे या मैग्निफिकेंस करेंगे। आवर्धित मैग्निफिकेंस दोनों मतलब हो जाता है, यानी कि हम उसको जूम करेंगे। जूम करने का मतलब होता है बड़ा करेंगे। देखिए सब हम जूम कर रहे हैं, जूम कर करके उसको 10 भागों में बांट रहे हैं। तो चलिए एक और संख्या रेखा बनाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, शुरू करेंगे 4.26 से। 4.26 और यहाँ पे आ जाएगा 4.27, जीरो लगा सकते हैं समझने के लिए कि ये 260 हो गया। तो अगला जो 10 हिस्सा बनाएंगे, पहला हिस्सा आएगा तो 4.261 हो जाएगा, फिर 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, उसके बाद 4.265, फिर 4.266, फिर 4.267, फिर 4.268, फिर 4.269, उसके बाद 4.270 आ जाएगा। ठीक, अब हमें देखिए कितना अंक मिल गया, तो 4.262 तक मिल गया। कहाँ मिला है, तो यहाँ पे मिला है। तो हम इसको घेर देंगे, क्योंकि अगला हिस्सा जो 4.262 और 4.263 होगा उसी के बीच में ही कहीं ना कहीं 2.6 आ जाएगा। क्या करेंगे, इस वाले हिस्सा को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 4.262 10 भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट में आएगा 4.2630। यहाँ पे इसको 0 लगा देते हैं समझने के लिए, ताकि यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 4.2621 होगा। फिर यहाँ पे 4.2622 होगा, फिर यहाँ पे 4.2623 होगा, फिर यहाँ पे 4.2625 होगा, 4 होगा पहले, फिर यहाँ पे 4.2625 होगा, फिर यहाँ पे 4.2626 होगा, यहाँ पे 4.2627 होगा, 4.2628 होगा, और यहाँ पे 4.2629 होगा, ताकि उसके बाद 4.2630 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें यही संख्या ढूंढना था 4.2626। तो कहाँ मिला 4.2626, यहाँ पे मिला। यही संख्या में संख्या रेखा पर दर्शाना था।
तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से 4.2626 को यहाँ पे दर्शा दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस प्रश्नावली में केवल 2 ही क्वेश्चन थे, ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हुआ। आप एक बार और समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि 4 को ढूंढना था। 4 को ढूंढने के लिए हम लोगों ने संख्या रेखा बनाया, उस पर कहीं ना कहीं 4 मिल गया। अब 4 के बाद 2 ढूंढना था, तो 4 के बाद ही 4 और 5 के बीच में ये संख्याएं मिलेंगी। इतना तो आपको समझ में ही आता होगा, क्योंकि दशमलव के बाद है तो ये 4 और 5 के बीच में सारी संख्याएं होंगी। तो 4 और 5 वाले हिस्सा को हम लोगों ने 10 भागों में जूम कर दिया है, बांट दिया है, उसके बाद जूम करके बांटा है। तो जो 10 हिस्सा बनते हैं, प्रत्येक हिस्सा 0.1 को दर्शाता है। तो 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे जब क्रम में हम लिखें तो कहीं ना कहीं 4.2 भी हमें मिल गया। जब 4.2 मिल गया तो अगली संख्या जो होगी 26। अब हम इसको एक में मिलाकर पढ़ लेते हैं। 26 को 26 भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 4.26 4.30 के बीच में ही होगा। तो 4.2 और 4.3 के हिस्सा को हम लोगों ने जब जूम किया तो 26 भी मिल गया। और जब 26 मिल गया तो उसके बाद फिर 2 पे आना था। तो इस वाले हिस्सा को जब हम फिर जूम करेंगे 10 भागों में तो 4.262 भी मिल जाएगा। जब हम इस वाले भाग को जूम करेंगे तो हमें 4.2626 भी आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, पूरा लेक्चर समझ में भी आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज वाली वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।